अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वज़ू का आसान और फ़हम तरीक़ा जो है वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो याद रखिए कि वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है चेहरा धोना, दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत हाथ धोना, तीसरा सर का मसा करना और चौथा पाँव धोना। तो अब आइए हम वज़ू का तरीक़ा सीखते हैं। तो वज़ू करने से पहले हदीस पाक में है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तो उसका सारा जिस्म पाक हो जाता है, और अगर बिस्मिल्लाह के बग़ैर शुरू करे तो उसका उतना ही जिस्म पाक होता है जो वज़ू में धोया जाता है। इसी तरह आप वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब तक आप बावज़ू रहेंगे फ़रिश्ते आपके नामा आमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। अब हम वज़ू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप टूटी पर वज़ू कर रहे हैं तो टूटी को उतना खोलें जितना पानी की ज़रूरत है। इसराफ़ करना ये गुनाह है। फिर आपने 3 बार हाथ धोने और इस तरह उंगलियों का खिलाल करना। उसके बाद आप पानी लें चुल्लू में और 3 कुलियाँ करें और मुंह में अच्छी तरह घुमाएं ताकि मुंह के अंदर कोई हिस्सा जो है वो खुश्क ना रह जाए। फिर उसके बाद आपने पानी लेना है और नाक में 3 बार पानी लगाना है और उल्टे हाथ की जो छोटी उंगली है इससे नाक को साफ़ करना है और कोशिश करनी है कि यहाँ तक जो नरम हड्डी है वहाँ तक पानी पहुँच जाए। फिर उसके बाद मेरे नाज़रीन आपने चेहरा धोना है। चेहरा धोने का तरीका क्या है कि आप टूटी से इस तरह पानी लें और आराम के साथ जहाँ पर बाल उगना शुरू होते हैं यहाँ से लेके और थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेके दूसरे कान की लो तक आराम के साथ आप ये हिस्सा 3 बार धोएं। बाद क्या करते हैं, पानी लेते हैं और छींटा मारते हैं, तो जिससे साथ वज़ू करने वालों पर छींटे पड़ जाती हैं। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी का फिर इस तरह खिलाल कर लें ताकि जो दाढ़ी के अंदर जो बाल हैं वो भी जो है वो पानी के साथ धुल जाएं। फिर उसके बाद आपने ये कोहनियाँ धोनी हैं। उसका तरीका ये है, बिल्कुल आसान है कि आप टूटी पर वज़ू कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू करें, ऐसे हाथ 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा और फिर ये 3 दफ़ा हो गया। तो ये आप 3 दफ़ा दोनों जो कोहनियाँ हैं ये आपने इस तरह धोनी है। बाद इस तरह नहीं धोते, वो पानी लेते हैं और इस तरह पानी बहा देते हैं। इससे ये डर रहता है कि ये जो हिस्सा है ये खुश्क रहने का अंदेशा होता है, तो लिहाजा आप इस तरह जो है वो कोहनियाँ धोएं। फिर मेरे मोहतरम भाइयों, सर का मसा करने का तरीका है, ये आप तवज्जो के साथ देखिएगा। बाद लोग, बल्कि अक्सरियत पक्के नमाजियों को भी ये तरीका सही नहीं आता। तो सर का मसा कैसे करना है आप देखिएगा। ये 3 उंगलियां आपने मिलानी हैं और हाथ को गीला किया होगा। ये 3 उंगलियां मिला के तो जहाँ से हमारे बाल उगने शुरू होते हैं यहाँ से लेके पीछे तक आपने सिर्फ ये उंगलियां लेके जानी हैं। हाथ का कोई हिस्सा भी जो है वो सर पे ना लगे। जाते वक्त आपने 3 उंगलियां पीछे तक ले गए। अब आपने पीछे से ऐसे आना है। पीछे से आपने ये जो हथेलियां हैं ये सर की साइड पर ऐसे पीछे आना। जाना उंगलियों के साथ है और आना ऐसे हथेलियों के साथ है। उसके बाद आपकी उंगलियां, इनको आप कानों के अंदर से जितना भी हिस्सा है उसको अच्छी तरीके से गीला कर लें। फिर आपका ये अंगूठा है और अंगूठे के साथ आप कान के बैरूनी हिस्से का जो मसा कर लें और फिर हाथ की जो पुश्ती हैं
ان کے ساتھ گردن کی پشت کا مسح کر لیں۔ پھر ہم نے پاؤں دھونے ہیں اور پاؤں بھی اچھے طریقے سے دھونا ہے، اور ساتھ ساتھ انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ جیسے پاؤں کی انگلیوں کا بھی آپ نے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ایسے خلال کرنا ہے تاکہ جو انگلیوں کے درمیان والا حصہ ہے یہ کہیں خشک نہ رہ جائے۔ اب آپ نے وضو کر لیا، وضو کے بعد آپ کلمہ شہادت پڑھیں۔ اس کی فضیلت آئی ہے کہ جو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اسی طرح جو سورہ قدر پڑھے گا وضو کرنے کے بعد، ایک دفعہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو صالحین کے ساتھ، 2 دفعہ پڑھے گا تو اس کو شہداء کے ساتھ، اور 3 دفعہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو انبیاء کے ساتھ محشر والے دن رکھے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی فائدہ ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد سورہ قدر پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ اگر پہلے سے کمزور ہے تو وہ اس کے اندر بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔